एक गांव में रघु नाम का बालक अपने माँ, पापा और भाई के साथ रहता था। गांव के पास एक बड़ा खेल का मैदान था, जहां हर शाम बच्चे इकट्ठा होकर खेला करते थे। रघु, जो 10 साल का था, पूरे गांव का सबसे नटखट बच्चा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन वह बहुत शरारती था। उसकी माँ हमेशा कहती, रघु, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, रात में बाहर खेलना खतरनाक हो सकता है। पर रघु को माँ की बातों की परवाह नहीं थी। उस दिन भी रघु अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। खेलते खेलते वह इतना मस्त हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। सूरज ढल चुका था, आसमान में लालिमा छा रही थी। गांव के पास एक पुराना सूखा कुआं था। बच्चे उसे डरावना कुआं कहते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। पर रघु की शरारत उसे वहां खींच लाए। खेलते खेलते वह गलती से कुएं की तरफ भाग गया। कुएं के पास जमीन गीली और फिसलन भरी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। आस रघु की चीख गूंजती हुई नीचे तक पहुंची। कुआं गहरा था, लेकिन नीचे कुछ पत्थर और सूखी मिट्टी पड़ी थी। रघु घायल तो नहीं हुआ, पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने ऊपर देखा, आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा ही दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। कोई है, बचाओ, रघु चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर लौट आई। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, कौन है यहाँ? इंसान की गंध आ रही है। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कुएं के अंदर कुछ अजीब था। अचानक एक सफेद रोशनी कुएं के कोने में चमकी। वह रोशनी धीरे धीरे एक साए में बदल गई। साए ने धीरे धीरे एक बड़ा आकार लिया। यह एक भूत था, सफेद लहराते कपड़ों में, लाल आंखों और लंबी नाखूनों के साथ। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। तू यहाँ क्यों आया है? तुझे नहीं पता, जो इस कुएं में आता है, मैं उसे खा जाता हूँ। रघु घबराया हुआ एक कोने में सिमट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से गिर गया। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। भूत जोर से हंसा। तुझे घर जाना है? इतना आसान नहीं है। अगर तुझे बचना है, तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। अगर सही जवाब दिया, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर गलत हुआ, तो भूत ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल कर कहा, तो मैं तुझे खा जाऊंगा। भूत ने हवा में एक लंबी सांस ली और पहला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा फल है जिसे तोड़े बिना खाया नहीं जा सकता? रघु ने कुछ देर सोचा। उसकी माँ ने एक बार यह पहेली पूछी थी। उसने जवाब दिया, अंडा। भूत थोड़ा चौंका और कहा, ठीक है, सही जवाब। लेकिन अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। भूत ने अब दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़े, उतना हल्की होती है? रघु ने माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछा। ये सवाल उसे थोड़ा मुश्किल लगा, पर उसने आसमान में उड़ते पंछियों को याद किया। धुआं, उसने जवाब दिया। भूत गुस्से से गरजा, बहुत चालाक है तू, लेकिन अभी आखिरी और सबसे कठिन सवाल बचा है। भूत ने अपनी लाल आंखों से रघु को घूरा और कहा, वह क्या है जो तुम्हारी है, पर दूसरों से ज्यादा उपयोग में आती है? रघु सोचने लगा। ये सवाल उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने अपने आसपास देखा। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हर समस्या का हल शांत मन से सोचना है। उसने अचानक एक मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम
भूत गुस्से में चिल्लाया, तू बहुत चालाक है, लेकिन मैंने वादा किया था, मैं तुझे जाने दूंगा। भूत ने अपनी ताकत से रघु को ऊपर फेंक दिया। रघु ने जमीन पर गिरते ही भागना शुरू किया। वह अपने घर पहुंचा और मां से लिपट गया। उसने मां को सारी बात बताई। उस दिन के बाद रघु ने शरारत करना छोड़ दिया और मां की हर बात मानने लगा। उसने सीखा कि बुजुर्गों की सलाह हमेशा सही होती है। गांव के कुएं को बाद में बंद कर दिया गया और भूत की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक सीख बन गई।